इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका चेस्ट है 36 इंच है और 36 इंच का हमें चौथा भाग लेना है। तो हमें कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है, बंद भाग अपनी तरफ रखना है और जितना हमें चाहिए उतना हमें ले लेना है। यानी कि 36 का 4 पार्ट होगा 9 इंच और 2.25 इंच मार्जिन। तो हमें इतने पे निशान लगा लेना है। लगाने के बाद हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो जहाँ से हमने निशान लगाया था सेम हमें वहीं से कपड़े को फोल्ड करना है। आप चाहे तो 2, 2.5, 2.25 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो हमने इसमें 2.25 इंच मार्जिन रखी है और 36 इंच का चौथा भाग लिया है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर से सीधा करेंगे कपड़े को। अब अपनी लंबाई नापेंगे, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उतनी आप लेंथ ले सकते हैं। जो हमने लेंथ रखी है 30 इंच रखी है और 1 इंच मार्जिन। तो नीचे से हम सीधा कर लेंगे। जो हमारी नेक की विड्थ है 2.5 इंच है। आप अपने अनुसार 2.25, 2.5, 2.25, 3 तक रख सकते हैं और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 4 इंच हमारी कंधी। और जो हमारा गला है 6 इंच का है। इसमें हमने चौकोर नेक बनाया है। तो इस तरीके से हमें चौकोर नेक ड्रॉ कर लेना है। और आप अपने अनुसार चौकोर नेक की लेंथ ले सकते हैं। और जो हम आर्म होल की कटिंग करेंगे 6 इंच से करेंगे। तो 6 इंच पे निशान लगा लेना है और आधा इंच हमारा गहराई में जाएगा। गोलाई देंगे और 9 इंच हमारा फिटिंग लाइन। और साइड की फिटिंग के लिए हमें 14 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहे तो 13 इंच पे भी लगा सकते हैं। और जो हमारी चाक है 9 इंच है। और जो हमारी कमर है 7.5 इंच, चौथा भाग है यानी 7.5 इंच। तो देख सकते हैं जो हमारी कमर है 30 इंच है और चेस्ट हमारा 36 इंच है। और जो हमारी चाक है वो भी 36 इंच है। तो हमने सभी का चौथा भाग लिया है। चौथे भाग पे हमने मार्किंग की है और 2.25 इंच मार्जिन रहेगी। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद जो हमारा दामन है 37 इंच है। 37 इंच का हमें 4 पार्ट लेना है और 2.25 इंच मार्जिन रखनी है। तो देख सकते हैं जो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कट कर लेना है। तो जहाँ से हमने निशान लगाया है सेम हमें वहीं से कट करना है। तो हमने गला नहीं कट किया है क्योंकि इसमें हम बाद में बकरम वाला गला बनाएंगे तो उसी टाइम कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है कुर्ती की। चाक पे आपके पास हमें कट पर निशान लगा लेना है ताकि चाक बनाने में हमें आसानी रहे। तो देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी है। और बैक की तरफ यानी दूसरी तरफ हमें फिटिंग लाइन का निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसे उसे फोल्ड करेंगे, बंद भाग अपनी तरफ रखेंगे और फ्रंट पार्ट रख कर ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने में बहुत ही आसान रहता है। तो पहले इसे अच्छे से हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद ही कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा है सेट हो चुका है। और जो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है 1 इंच एक्स्ट्रा काटता है। तो 1 इंच का हमने निशान लगा लिया है और गोलाई भी दे दी है। तो बैक पार्ट का भी हमने गला नहीं कट किया है, उसे हम बाद में कट करेंगे सिलने के टाइम। हम
आर्म होल नापेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो हमने नाप लिया है, जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसमें हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो हमने इसे फोल्ड फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि इसमें हमारी दोनों स्लीव कटेंगी। तो जो भी लेंथ आपको रखनी है वो उतनी आप लेंथ रख सकते हैं। और आर्म होल को हम 3 इंच पे डाउन करेंगे। तो इसमें हम अम्ब्रेला वाली स्लीव कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारा आर्म होल है 10.5 इंच है। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे कट कर लेंगे। कट लगाएंगे और जो हमारा आर्म होल है वो भी कट करेंगे। तो देख सकते हैं हमारी स्लीव भी कट कर रेडी है और हमारा सूट यानी शॉर्ट कुर्ती कट कर रेडी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। इसमें हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और स्लीव दोनों है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा नेक है, हमने इसको पहले से रेडी करके रखा है। और जो इसकी लेंथ है 6 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच है। तो इस तरीके से हमें इसे बीच से फोल्ड करना है और चाक से निशान लगा लेना है। तो अब हमें इसे नेक पर रखना है। पहले हम पिन से कच्चा कर लेंगे। तो इसे हम उल्टे की तरफ रखेंगे। उल्टा की तरफ रखने से जो हमारा नेक है वो सीधे की तरफ आएगा। तो इसमें हमें ऊपर से लेस लगानी है, इसलिए हम इसे उल्टे भाग की तरफ रख रहे हैं। अगर हमें तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है और जो भी बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है कट करेंगे। नेक पे कट लगाएंगे ताकि इसे पलटने में आसानी रहे। इस तरीके से हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे अंदर की तरफ भी पलट सकते थे। पहले हम ऊपर की एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। लगाने के बाद हमें लेस लेना है। तो आप मैचिंग की लेस ले सकते हैं। तो हमने मैचिंग की लेस ब्लैक कलर के लिए है, तो पत्ती वाली। तो इस तरीके से हमें हाफ 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 यानी अंदर करना है और हाफ बाहर करना है। आप चाहे तो पूरी बाहर कर सकते हैं, लेकिन हमें हाफ ही चाहिए। तो इस तरीके से हम नेक पर लेस अटैच करेंगे। आप अपने अनुसार कोई भी लेस ले सकते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा नेक बनकर रेडी है। अब इसी तरीके से हमने बैक पार्ट का भी नेक रेडी कर लिया है। तो जो बैक पार्ट का नेक है हमारा सिंपल ही रहेगा, तो हमने उसे अंदर की तरफ मोड़ा है। तो अब सबसे पहले हम कंधी को ज्वाइन करेंगे। तो दोनों कंधी को हम पक्का कर लेते हैं। डबल सिलाई से पक्का करेंगे। उसके बाद हम स्लीव लेंगे, स्लीव को पहले रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव है, इससे पहले हम फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव हम एक साथ रेडी करेंगे। तो दूसरी वाली स्लीव को भी हम इसी तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो जो हमने गले में यूज किया था लेस, वही हमें मोहरी में भी हमें यूज करना है। तो इस तरीके से हम तो दे सकते हैं दोनों हमारी स्लीव रेडी हैं।
अब हम इसे कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो हम इस तरीके से पहले हम चेक करेंगे तो कौन सी इस साइड की है, कौन सी उस साइड की है। तो इस तरीके से हमें कंधी पे स्लीव को अटैच करना है। हमें सेंटर से अटैच करना है ताकि दोनों तरफ हमारी जो स्लीव है बराबर आए। कंधी से ही हम सेंटर पार्ट से हम अटैच करेंगे ताकि दोनों साइड हमारी जो कुर्ती है बराबर रहे। पलट कर दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें फिटिंग लाइन की स्टिचिंग लगा लेनी है। तो जो भी फिटिंग है आपकी उस पे आप उस फिटिंग से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने अपनी फिटिंग से निशान लगा लिया था पहले ही कटिंग के टाइम पे। तो उसी पे हमें सिर्फ स्टिच लगाना है। और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमें स्टिच लगा लेनी है। कुर्ती को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमें चाक बनाना है। तो इस तरीके से हम चाक बनाएंगे। जितना हमें फोल्ड करना है, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना ही हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसमें हम सिंगल सिलाई से ही हम फोल्ड करेंगे यानी चाक बनाएंगे। आप चाहे तो डबल सिलाई से भी चाक बना सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है इसलिए कुर्ती में अधिकतर सिंगल सिलाई से हम फोल्ड करते हैं। तो हम सिंगल सिलाई से इसे फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ की हमारी जो चाक है बन चुकी है और दूसरी साइड भी हमें बना लेनी है सेम ऐसे ही। अब हमें दामन की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमें दामन भी फोल्ड कर लेना है। अब हमें चाक पे ही हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें लेस अटैच करना है। तो हमने सेम मैचिंग की लेस ली है। आप लोगों को ये लेस की डिज़ाइन कैसी लगी? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। पूरा लुक आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप लोगों को इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे लगी? अगर कटिंग स्टिचिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।